हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे हैं और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और जिस तरीके से इससे पहले तक किसानों का आक्रोश देखने को मिला, दिल्ली चलो आंदोलन को सार्थक बनाने के लिए किसान लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसी के चलते पंजाब से आए किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, जहां पंजाब से आए किसानों को हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया। किसानों ने सरकार पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। MSP को लेकर किसानों ने कहा कि किसान को लागत से भी कम रेट मिल रहा है, इसीलिए किसान कृषि कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंधु बॉर्डर की और साथ ही टीकरी बॉर्डर की, जहां पर लगातार किसान डटे हुए हैं और दिल्ली में दाखिल होने की जो उनकी तैयारी है वो इससे पहले भी नजर आई। लेकिन आज जब बैठक हुई किसानों की, किसान नेताओं की, तो उसको लेकर के हर गतिविधि देखने को भी मिली। लेकिन अब कल एक बार फिर से ऐसी ही बैठक होगी, जिसके बाद आगे आने वाले समय की रणनीति किसान नेता तय करेंगे। और ये चार तस्वीरें हम आपको और दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, जिस तरीके से किसान डटे हुए हैं, वहीं जुलाना और सोनीपत की भी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल सोनीपत में भी बहुत लंबा जाम वहां पर नजर आया। दूर दूर तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं किसानों की वो नजर आई, क्योंकि उन ट्रॉलियों के अंदर, ट्रैक्टरों में सामान था, जरूरत का सामान, किसानों का खाने पीने की जो चीजें हैं वो उन ट्रॉलियों के अंदर उपलब्ध रखी गई थी। और जुलाना में भी कुछ ऐसे ही इंतजामात देखने को मिले हैं। तो ये लगातार चार अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन, क्योंकि अभी भी सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, कोशिश यही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी, अब हरियाणा सरकार ने भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हटा दी है, किसानों को आगे जाने दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इसमें किसी तरीके की राजनीति हो रही है। और कृषि कानूनों को लेकर के किसानों की अगर नाराजगी है, तो इसमें पंजाब के किसानों का इतना अहम रोल क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर तो नए जो कानून हैं, क्योंकि केंद्रीय कानूनों को दरकिनार कर पंजाब के अंदर अलग से नए कानून लेकर आए गए, उसके बावजूद भी आखिर पंजाब के किसान ही ज्यादा क्यों नाराज देखने को मिल रहे हैं? और अब जब बॉर्डर पर, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब के किसान डटे हुए हैं, तो ऐसे में अब हरियाणा के किसानों का भी उनको समर्थन मिलने लगा है और धीरे धीरे वहां पर भी हरियाणा के किसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों पर अब ये जिस तरीके से सियासी इल्जाम है वो भी लग रहे हैं। कई नेताओं का ये कहना है कि ये जो है ये सुनियोजित कार्यक्रम चल रहे हैं, सुनियोजित तौर पर ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें कई नेताओं का ये कहना है कि ये इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। वहीं कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि ये असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। तो सही मायने में इसमें राजनीति कर कौन रहा है? और राजनीति के केंद्र में आखिर एक बार फिर से जब किसान आए हैं, तो क्या उनकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान कैसे होगा? और असल मायने में किसानों की मांग है क्या? क्योंकि इसमें एजेंडा विपक्ष के द्वारा भी चलाया जा रहा है, यह सरकार का मानना है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन पर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया और उसको लेकर के उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आज जब अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होता रहा, सड़कों पर किसान डटे रहे, तो उससे जुड़ी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिल्ली NCR के इलाके सबसे ज्यादा इससे प्रभावित नजर आए, क्योंकि आवाजाही पर इसमें बहुत हद तक रोक लग गई। कई जगहों पर रूट को डाइवर्ट करना पड़ा, कई जगहों पर रास्ते बंद करने पड़े, क्योंकि बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन दिल्ली और NCR इलाकों के लिए ज्यादा मुश्किल भरी हो गई है। वहीं जब हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से होते हुए किसान जब अब आगे बढ़े, तो ऐसे में अब यूपी और राजस्थान के किसान भी आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, केंद्र में कौन है? और ये जो सब कुछ विषय चल रहे हैं, जो किसानों को लेकर के लड़ाई हो रही है, इसमें राजनीतिक फायदा किसको मिलने जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है
वो तेज हो चला है और ये इन तस्वीरों के जरिए तो खास तौर पर साफ नजर आने लगा है। और साथ ही आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, लंबा लंबा जाम और दूर दूर तक जहां तक देखें वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। किसानों के ट्रक हैं, ट्रॉलियां हैं, जिनके अंदर पूरा जो जरूरत का सामान है किसानों का वो उसमें रखा हुआ नजर आता है। और आज हमने दोपहर को भी वो तस्वीरें दिखाई थी जब उन ट्रकों के जरिए, उन ट्रॉलियों के जरिए जो जरूरत का सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, वो भी उपलब्ध करवाई गई थी और उनको किसानों के बीच दिया भी गया था। और यह भी जानकारी मिल रही है कि पंजाब से एक और जत्था अब आगे बढ़ता हुआ हरियाणा से होता हुआ इन बॉर्डर तक पहुंचेगा और दिल्ली कूच के लिए वो भी चला है। तो वहां उस जत्थे के अंदर भी जरूरत का और सामान दिया गया है। तो संगठन के जो लोग हैं, यानी कि किसान संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो बार बार और भी चीजों को साझा कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इन परेशानियों को जो झेल रहे हैं किसान, उसका एक सार्थक निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि किसान तभी वापस लौटेंगे जब 3 कृषि कानूनों के अंदर बदलाव होगा। और राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजा, अभी की तस्वीरें क्या हैं? हमने लगातार अपने दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचाई है, हर एक हलचल हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब जब रात का अंधेरा है, दिन ढल चुका है, अब वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? अभी भी बैठक चल रही है, कुछ हंगामा है, शोर है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आप कहीं ना कहीं पहुंच गए, क्योंकि कल 11 बजे का समय निर्धारित किया। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा और खुला है। इस खुले आसमान में किसान रात भर यहाँ पर सोएंगे, यहीं पर रात अपनी गुजारेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे का टाइम है, दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी और दोबारा से मंथन कहीं ना कहीं किसान करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज लगातार पूरे दिन 9 घंटे की मीटिंग के बाद जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो नहीं निकल सका है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोबारा से कल मीटिंग बुलाई है। तमाम जो संगठन है, पंजाब के बात करें या फिर हरियाणा के तमाम जो किसान संगठन है, उनके बड़े नेता यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे और कल एक बार फिर से मीटिंग यहाँ पर होगी और वहीं से फैसला होगा कि आखिरकार दिल्ली में कूच करना है या फिर यहीं पर जिस तरीके से आज सुबह से जो बड़े किसान है वो ये कहते हैं कि हमें यहीं पर बात करनी है और यहीं पर डटे रहेंगे। तो कल का समय निर्धारित है। अब फिलहाल जो किसान है अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, और साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा जो बैरिकेड है, इससे पीछे तमाम जो रोड है, जो तमाम ये हाईवे है, सिंधु बॉर्डर है, ये यहाँ पर अब किसान यहाँ पर खाना बना रहे हैं, साफ तौर पर अपना बिस्तर लगा रहे हैं और अब सोने की जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आराम किसान कर रहे हैं। तो साफ तौर पर, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिल्ली पुलिस की ये फोर्स यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैनात है। तमाम सुबह से ही यहाँ पर जो फोर्सेज है यहाँ पर तैनात है, ये पूरी बैरिकेडेड है। यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, तमाम जो बड़ी फोर्सेज है वो यहाँ पर तैनात है। तो आज राहत की खबर सुबह ये रही कि यहाँ पर कोई हिंसा की ऐसी कोई खबर नहीं आई, कोई तनाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि किसानों ने भी सूझबूझ दिखाई और दिल्ली पुलिस ने भी काफी ज्यादा सूझबूझ यहाँ पर दिखाई है, जिसकी वजह से आज एक भी ऐसी तनाव की स्थिति सुबह कहीं ना कहीं सामने नजर नहीं आई। जी राजा, लेकिन निर्देशित कर कौन रहा है? क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में अगर किसान इकट्ठा हैं तो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं बड़े, क्या वो भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं? और उनकी तरफ से अभी किसानों को आह्वान क्या किया गया है, निर्देशित क्या किया गया है अभी आगे? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान के प्रधान हैं, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उस समय समय पर आते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, पर वो चले जाते हैं, क्योंकि साफ तौर पर किसानों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आप कानून को हाथ में ना ले, कोई ऐसी हिंसा ना करें जिसकी वजह से किसानों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। क्योंकि आपने देखा कि कल किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई और उसके बाद किस तरीके से लाठीचार्ज, पथराव जैसी स्थिति यहाँ पर थी, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है, किसान नेता है, सूझबूझ से यहाँ पर काम ले रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से लगातार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। आज कृषि मंत्री का जिस तरीके से बयान सामने आया कि आंदोलन खत्म कीजिए और हमसे बात कीजिए, पर किसान जो नेता है, किसान है, वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं सुबह से जिस तरीके से हम यहाँ पर डटे हुए हैं, और साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि हम जो भी बात करेंगे, जो भी फैसला करेंगे, अब इसी रोड पर करेंगे, इसी बॉर्डर पर करेंगे। तो ऐसे में जो किसान नेता है वो भी यही कह रहे हैं कि जो किसान बोलेंगे हम उनके साथ हैं और वही हम सरकार से मनवा कर रहेंगे। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि
हमें इस कानून को खत्म करवाना है। और जिस तरीके से जो जानकारी सुबह मिल रही है कि हरियाणा के किसान भी अब समर्थन में उतर आए हैं और कल हरियाणा के तमाम जिलों से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से संख्या है सुबह, ये बहुत बड़ा हाईवे है और नेशनल हाईवे है, तमाम राज्यों को जैसे जैसे दिन आगे चल रहे हैं, ये आंदोलन को और भी ज्यादा क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है? पंजाब से आए हुए किसानों के समर्थन में अब हरियाणा के किसान भी क्या आ रहे हैं? क्या उनको समर्थन देने के लिए भी ऐसी जानकारियां हैं कि कहां-कहां और किस जिले से किसान यहां पर इकट्ठा होंगे? और क्या इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से भी कोशिश है? इल्म है कि बड़ा वहां पर जत्था पहुंच जाएगा, क्योंकि पंजाब के किसान जो पहले से रुके हुए हैं, उसके अलावा हरियाणा के किसान पहुंचेंगे तो बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी होंगी। जी बिल्कुल, वाकई में प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव जरूर फूले हैं, क्योंकि बागी में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एकत्रित हो चुके हैं। पूरा हाईवे, मैंने आपको जैसे बताया कि पूरा हाईवे जाम है। और ऐसे में जो जानकारी ये है कि किसान आज भी सोनीपत पानीपत के किसान यहाँ पर मौजूद थे और साफ तौर पर उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत में ये बोला है कि हम मुनादी कर रहे हैं, यानी कि डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जिलों में वो जा रहे हैं, तमाम जिलों के जो नेता हैं उनसे बातचीत वो कर रहे हैं, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में जो जानकारी ये है कि हरियाणा के तमाम जिलों से यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और उनको समर्थन देंगे। तो ऐसे में दूसरी तरफ वहीं आपने देखा सुबह कि यूपी से भी किसान हरियाणा दिल्ली में कूच कर रहे हैं और एमपी से भी किसान कहीं ना कहीं दिल्ली में कूच कर रहे हैं। तो चारों तरफ से दिल्ली की घेराबंदी की प्लानिंग यहाँ पर जिस तरीके से किसानों को चल रही है, सरकार की और दिल्ली पुलिस की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, घेराबंदी की हुई है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर कैसे और हरियाणा के किसान भी क्या समर्थन में उतरेंगे और कितने के इस आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने भी इस पर अपना बयान दिया है। और किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए सीधे सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही मनोहर लाल ने आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेसी नेता जिस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वहीं पंजाब के सीएम पर निशाना साधते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी एक्सचेंज ने 6 या 7 बार पंजाब के सीएम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के सीएम ने हमसे बात करना तक उचित नहीं समझा। वहीं हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करते हुए सीएम ने कहा कि आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों ने खड़ा किया। पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहां से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूं कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो उनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। आखिर अब केंद्र सरकार में भी हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने, सबने कहा है कि आप बड़ी संख्या बताइए कितने लोग आएंगे और हम 3 तारीख को बात करेंगे। अब डेट का आगे पीछे करना होगा तो वो करेंगे, अन्यथा बातचीत ही इसका एक माध्यम है और कोई रास्ता नहीं। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, ये निंदनीय भी है। सर, अभी कैप्टन अमरिंदर से बात हुई नहीं हुई आपकी? क्या आपने प्रयास किया? लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार बार वो फोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ फोन किया, उनके स्टाफ के लोग उठाते रहे। अब कराते हैं, अब कराते हैं, 4 बजे कराते हैं, मीटिंग में है, यहाँ है, वहां है। यानी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति की एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा। आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं। इवन इससे पहले मेरे से कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फोन मिला, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन निवेदन करने के बाद भी he didn't come to the point. वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से इस पर सीधे सीधे निशाना साधा गया और पंजाब के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया। दरअसल उन्होंने अपने बयान के जरिए किसान आंदोलन में भूमिका पंजाब के किसानों को लेकर के
जब नजर आ रही है तो उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को भड़काने के पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। इसी के साथ विज ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विज ने कहा कि पता नहीं राहुल गांधी को आंकड़े कौन समझाता है। तो वहीं स्कूलों को खोलने के सवाल पर विज ने कहा कि अभी और 10 दिनों तक स्कूलों को बंद किया जाएगा। इंजीनियरिंग की अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि उनको भी बात समझ में आ जाएगी और ये मामला समाप्त हो जाएगा। अर्थव्यवस्था ने बाउंस बैक करा है। 24% से 7% माइनस पर आ गई है। और राहुल गांधी को आंकड़े कौन समझाता है मुझको मालूम नहीं है। जो उनको ज्ञान भी है मुझको मालूम नहीं है। कोरोना चला है, सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमराई है। ऐसे में भी हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ने अंगड़ाई ली है और खड़ी हो रही है और बहुत उम्मीद है कि जल्दी ये पटड़ी पर आ जाएगी। अभी 10 दिन के लिए और स्वास्थ्य विभाग ने उनको स्कूल बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने हमारे से गाइडलाइन मांगी थी। हमने 10 दिन का समय और कहा है कि आप इंतजार करिए। और बीते रोज जिस तरीके से बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन के कई बड़े दिग्गज नेता लगातार हरियाणा दौरे पर रहे हैं और इसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की जो जिम्मेदारी लगाई गई है उसको लेकर के यहां लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी हिसार के बीजेपी कार्यालय में मंडल अध्यक्षों के ट्रेनिंग शिविर में शामिल हुए। इस दौरान नवनियुक्त प्रभारी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लिया। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर हरियाणा में काफी जगहों पर चलाए जा रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जो सरकार के कार्य हैं उसकी भी जानकारी उन्हें रहे, गांव में जाके वो लोगों को बताए। योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हम कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी देंगे, कार्यकर्ता उनको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ प्रशिक्षण के माध्यम से हमारा आचरण कैसा हो, हम किस तरह से। और वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए और इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने होने वाले कामों को लेकर के अभी तक का किस रूप में काम हुआ है उसका निरीक्षण भी किया और कामों का जायजा भी लिया। दरअसल विज ने सबसे पहले नागरिक अस्पताल में बन रहे 200 बेड के अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अनिल विज ने डॉक्टरों के बन रहे आवास और छावनी में ही 115 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विज ने यह दावा किया कि अब लगातार पूरे हरियाणा की अगर बात तो दूर है, लेकिन वहीं पूरे उत्तर भारत में ऐसा स्टेडियम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। और वहीं कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया और साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले एक मार्च भी निकाला गया और इस दौरान बैनर के तले जवाहर पार्क में इकट्ठा होकर एक सभा की गई। जनसभा के बाद कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए राज्य मंत्री कमलेश ठांडा के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और तुगलकी फरमान जारी कर रही है।
वहीं कोरोना संक्रमण लगातार देश और प्रदेश के हिस्सों में अपने पैर पसारता चला जा रहा है और सीएचसी के तहत कोरोना के सैंपल भी इसको लेकर के हालांकि लिए जा रहे हैं। लेकिन जब एक तरफ संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है तो वहीं इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूर्ण रूप से अलर्ट हो चुका है। इंद्री स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इंद्री हलके में 829 कोरोना के सैंपल लिए। डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि इन सैंपलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया है और जैसे ही इनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 28 नवंबर को हमने कोरोना दिवस के रूप में मनाया है आज का दिन, और जगह जगह कैंप्स लगाकर कोरोना के सैंपल्स लिए हैं, जिनको अलग अलग जगह से कलेक्ट करके कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की लैब में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए, और कल तक हमारे पास उम्मीद है रिपोर्ट सबकी आ जाएगी। 301 सैंपल लिए आज हमने कोरोना के, और इसके अलावा और जगह भी हमारी सीएचसी के अंडर जो पीएचसीज आती हैं वहाँ भी कोरोना डे को मनाया गया है।